ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रवचन मेरे बहुत ही दिल के करीब है। अपना उद्धार आप करो। रीजन है कि मैं बहुत ही ज्यादा विकार है अंदर जो कहीं ना कहीं हमेशा गिरा देते हैं, इसलिए मैंने एक टॉपिक चूज किया था। बहुत एक्साइटेड भी थी। तो इसमें मैंने जो पढ़ा है अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ, पर जितना भी पढ़ी हूँ उससे बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो सबसे ब्यूटीफुल लाइन जो मुझे लगी, मैंने बहुत पॉइंट्स में उन्हीं पे बोलती हूँ पहले, जो बहुत ही दिल के करीब है, इसलिए शायद आप लोगों को टच भी कर पाए। दूसरों को आज्ञानुवर्ती बनाकर जितना प्रयोजन हम सिद्ध कर सकते हैं, उससे अनेकों गुना सत्परिणाम हम अपने आप को वश में करके उठा सकते हैं। ये लाइन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि हम हमेशा दूसरों को ज्ञान देने में तैयार रहते हैं, हमें उनकी कमियां भी दिख जाती हैं, पर जैसे ही हमारी खुद पर बात आती है हम नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोग कहते हैं लोगों से नॉनवेज छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, पर जब मैं खुद वीगन बनी तो मेरे को दूध या दूध से रिलेटेड चीजें छोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और तब मुझे समझ में आया कि जब तक हम खुद नहीं करते हैं दूसरों को कैसे बोल सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले खुद करो तभी तुम दूसरों को कुछ कह सकते हो। और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल ये, हम पूरे समय दूसरों को समझाते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, हम खुद पता नहीं उठते हैं नहीं उठते हैं, मॉर्निंग में पूजा करते हैं नहीं करते हैं, गायत्री मंत्र लेखन करते हैं नहीं करते हैं, बट हम दूसरों से अपेक्षा करते रहते हैं वो करते हैं ये सब हमारे सामने, और हम जो बोल रहे हैं वो बेस्ट है, पर हमारा खुद का इतना डावाडोल स्थिति रहती है। और अगर हम अपनी ही पूजा कर लें, अपना ही ध्यान कर लें, तो हम सही मायने में बहुत ज्यादा वो कर लेंगे, अचीवमेंट कर लेंगे। और जब हम खुद अचीव कर लेंगे उसको, उससे क्या होगा कि सामने वाला खुद ही हमारा व्यवहार देखकर और ये सब देखकर खुद चेंज हो जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा सुंदर पॉइंट है। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो है कि कोई भी मनुष्य हमारी एक सीमा तक हेल्प कर सकता है। जब हम बहुत गिरे होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंजाइटी हो जाती है, तब सही है हमें जरूरत पड़ती है लोगों की, लेकिन एक लिमिट तक लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें कहीं ना कहीं खुद ही उठना पड़ेगा। वो लोग हेल्प करेंगे, आपको थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए, बट खुद ही का पुरुषार्थ मेन रहता है। तो इनिशियल स्टेज पर ठीक है आप हेल्प ले लो, बट बाद में कहीं ना कहीं तुम्हें शक्ति का जागरण करना पड़ेगा। वो शक्ति आप गुरु जी से मांगो, उनके सामने बैठो, रो, पूरी गाथा गा दो, और कहीं ना कहीं वो आपको राह दिखाएंगे, कोई पुस्तक दिखाएंगे, कोई व्यक्ति का साथ देंगे, और आपके अंदर का दिया जलेगा। तो ये बहुत सुंदर बात है। फिर है सहयोग करने वाले और आगे बढ़ने में मदद करने वाले सज्जनों की भी दुनिया में कमी नहीं है, पर वह मिलते तभी हैं जब मनुष्य अपनी पात्रता को कसौटी पर कसकर खरा सिद्ध कर देता है। ये बात तो बिल्कुल ही इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ज्यादा नहीं समझा सकती का वो नहीं है। सहायता का उपयोग भी तभी है जब मनुष्य उसका पात्र हो, अन्यथा कीचड़ में दूध डालने की तरह वह सहायता भी निष्फल चली जाती है। कुपात्र की सहायता से उसका कुछ लोभ तो होता नहीं, उल्टे सांप को दूध पिलाने की तरह उसकी आलस, अहंकार जैसी दुष्प्रवृत्तियां और बढ़ जाती हैं। इसी से जिसका व्यक्तित्व सहायता का पात्र ना हो, उसे आमतौर से ना लोगों की सहायता मिलती है ना ईश्वर की। तो जब आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो तो जरूर देखो, एक लिमिट तक हेल्प करो, बट थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो बस आपका एडवांटेज ले रहा है या फिर रियलिटी में खुद भी एफर्ट कर रहा है। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वरना हम उसका उद्धार नहीं कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प कर हम उसको एक तरह से आलसी बना रहे हैं, उसको निकम्मा बना रहे हैं, जो हमें नहीं बनाना है। हमें उसका पुरुषार्थ जगाना है। प्रकृति के पथ पर बढ़ चलने की परिस्थितियां उपलब्ध हों, इसके लिए दूसरों की याचना की आवश्यकता नहीं। देवताओं से भी कुछ मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वे भी सत्पात्र की ही सहायता करने के लिए अपने नियम में बंधे हुए हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन करना जिस प्रकार मनुष्य के लिए उचित नहीं है, उसी प्रकार देवता भी अपनी यही मर्यादा बनाए हुए हैं। जिसने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की, कठोर काम करने की तपश्चर्या की, केवल उसी पर अनुग्रह किया जाता है, उसे ही किसी तरह का वरदान दिया जाता है। तो देवता भी उन्हीं को देते हैं जो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फायदा है। वो तो हमसे भी ज्यादा समझदार है, हम तो मिस्टेक करेंगे भी, पर देवता तो बिना उसके देंगे नहीं, जब तक उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई वो नहीं है। अपनी अपनी टीका, हीन स्थिति में पड़े रहने का दोष, किसी दूसरे पे मरना उचित नहीं। ग्रह दशा का विपरीत होना, भाग्य की हीनता, दूसरों के असहयोग की, अपनी प्रगति में बाधक मानना, अपने आप को धोखा देना, मिथ्या आत्मसंतोष करके झूठ मूठ मन बहलाने के लिए
भले ही कुछ काम का हो, वस्तुत इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। संसार में अगणित व्यक्ति ऐसे भी हैं जो गई गुजरी परिस्थितियों में उत्पन्न हुए, अभावों ने जिनका मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, वह उनके प्रबल पुरुषार्थ, मानवीय एवं उज्ज्वल व्यक्तित्व के आधार पर तेजी के साथ आगे बढ़ते चले गए और उन्नति के उस उच्च शिखर पर पहुंचे, जिस देखकर उनके अक्रमण्य साथियों को आश्चर्यचकित रहना पड़ा। ये बहुत सुंदर लाइन है, मेरी बहुत दिल के करीब लगी। भेड़ों के झुंड में पले हुए सिंह के भेड़ों की तरह बले जाने की कथा प्रसिद्ध है। इसी तरह से एक व्यक्ति का सोने का कंठा गले में बंधा था और उसका विस्मरण हो जाने के कारण वह उसे खोया हुआ अनुभव करता था। हम भी उसी तरह हैं, हम अपने सोने का हार ढूंढते रहते हैं जबकि वो हमारे गले में ही है। यहाँ पर वो सोने का कंठा हमारी सारी जो हिडन पावर है, पोटेंशियल है जो हमारे अंदर, जो हमें मालूम नहीं पड़ती है, और वो जब भी थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तब भी हम उसको डिस्कवर कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो एक माँ है और माँ खुद बहुत दीनहीन रह रही है, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे की हेल्थ का इश्यू आता है या कुछ भी होता है तो वो एकदम शेरनी सी बन जाती है और उछल के उसका पुरुषार्थ जाग जाता है। तो इसी तरह से जो ये विपरीत परिस्थितियां वो हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि तभी हम रियली, हमें उस समय ये नहीं सोचना है कि अरे यार मुझ पे क्यों हो गया या ऐसा क्यों हो गया। हमें उस समय बस ये सोचना है कि जब ये सिचुएशन भगवान ने मुझे दी है, ये इसीलिए दिए ताकि जो मेरे अंदर कमी है उसे ओवरकम कर पाऊँ और उसको जीत कर आगे बढ़ पाऊँ। वरना वो परिस्थिति हमेशा हमारे सामने आती रहेगी बार बार, जब तक हम उसमें से जैसे सपोज हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई जा रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं या तो हमारा बजट बिगड़ा हुआ है या फिर हमारी खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो हमें वो तब तक हमारे पास आती रहेगी, या तो हम खुद स्वावलंबी नहीं हो जाएंगे या फिर हम खुद ऐसा नहीं कर लें कि उन पैसों का ढंग से उपयोग करें जो हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं या वेरियस सोर्सेज है हमारे। इसी तरह हम भी आत्मविस्मृत हुए बैठे हैं। अपनी शक्तियों और संभावनाओं के संबंध में अनजान रहने के कारण हम गया गुजरा जीवन निर्वाह करते हैं और ये मान बैठते हैं कि हमारे भाग में इतना ही लिखा है। और इसलिए गीताकारों ने कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य अपना उद्धार आप और अपने आप को गिरना न दे। अपना आपा ही अपना मित्र और वही अपना शत्रु है। जिसने अपने को जीत लिया, सुधार लिया, उसका आपा ही उसका मित्र बनकर अगणित विभूतियों के उपहार प्रदान करता है, और जिसने अपने आपे को गिरा दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। उस शत्रु से इतनी अधिक हानि होने की संभावना रहती है जितने संसार के सारे शत्रु मिलकर भी मनुष्य को अहित नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो बहुत हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। संसार में बुरे लोग अनेक हैं और उनमें बुराइयां भी कम नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। पर साथ ही ये भी ध्यान देने योग्य है कि कोई वस्तु सजातीय एवं अनुकूल परिस्थितियों में बढ़ती एवं पनपती है। बुराई को अपना रूप प्रकट करने का अवसर तभी मिलेगा जब वैसी बुराई अपने अंदर भी हो। ये बहुत ज्यादा सुंदर रियलाइजेशन है। हमको धीरे धीरे ही हो पाता है कि अगर मुझे क्रोध आ रहा है और कोई सामने वाला मुझ पे क्रोध कर रहा है, मुझे क्रोध आ जा रहा है, तो मैं वैसे तो बैठी हुई हूँ कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, पर अगर मेरे अंदर वो क्रोध आ गया, और आ ही जाता है, मोस्टली सभी को आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो जब भी हम देखें हमें इरिटेशन आ रहा है, हमें दुख लग रहा है, हमें कुछ हो रहा है दूसरे के कहने पर जब इन्वेस्टिगेट होकर, तो वो हमारे अंदर ही है, तो हमें अंदर से अपना सुधार करना है। क्रोधी मनुष्य को आक्रमण करने का अवसर उसी पर मिलता है जो स्वयं भी क्रोधी हो। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया द्वंद्व युद्ध का रूप धारण कर लेती है। यदि एक व्यक्ति नर्म, सहनशील, हंसमुख, क्षमाशील और दूरदर्शी हो तो क्रोधी स्वभाव का मनुष्य भी उस उत्तेजित नहीं कर पाता। वह अपनी नम्रता और सज्जनता से उसे शांत कर देता है और क्रोध का जो मूल कारण था उसके समाधान का ही उपाय सोच लेता है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो एक जना शांत रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तब हम समाधान पर और क्या रियल रीजन था उस पर हम विचार कर पाएंगे। दुराचारी की दाल वहीं गलती है जहां सदाचार का पक्ष दुर्बल हो। ठग हमेशा, ये बहुत ही ज्यादा मेरे पर लिए आई ओपनर लाइन लगी थी मुझको। ठग हमेशा लोभी पर ही हाथ साफ करता है। दरिद्रता आलसी की घट आती है, बीमारियां असंयम पर हावी होती हैं, भय डरपोक को सताता है, अदूरदर्शी एवं जल्दबाज को चिंताएं घेरती हैं। यदि अपना व्यक्तित्व सच्चा, खरा और मजबूत हो तो इन बाहरी विकृतियों को उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। पत्थर पर तलवार का प्रहार क्या सफल होगा?
ताली दोनों हाथ से बजती है, मक्खी गंदगी में बैठती है, घाव होगा तो उसमें कीड़े भी पड़ेंगे। यदि अपना पक्ष पहले से ही स्वच्छ रखा जाए तो सारी संसार के दोष मिलकर भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चंदन के पेड़ से लिपटे होने वाले अनेक सर्प उसे विषैला नहीं बना सकते। दुष्टों की दुष्टता सज्जनों को खरोंच भले ही पहुंचाए पर उन्हें परास्त नहीं कर सकती। इतिहास का पन्ना पन्ना इस बात का साक्षी है कि सज्जनता और दुर्जनता के युद्ध में सज्जनता को नहीं, दुर्जनता को ही परास्त होना पड़ता है। और फिर एक और रीजन आया जब हम देखते हैं हम बुराइयों में फंस जाते हैं। हमारी बहनें तो बहुत अच्छी हैं इस मामले में, लेकिन जैसे कि लोग ड्रिंकिंग करने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं या नॉनवेज खाने लगते हैं बाहर आके। मैंने देखा विदेशों में इवन ब्राह्मण फैमिली के लोग भी नॉनवेज खाने लगते हैं या ड्रिंक लेने लगते हैं। उन्हें लगता है जैसे तुम रहते हो वैसे ही वातावरण में तुमको वो सब सही लगने लगता है आफ्टर सम टाइम। या आप स्मॉल ड्रेसेस भी पहन लो तो भी तुम्हें लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये कब होगा जब हमारा अंतर हमें मालूम नहीं है कि हम ये ऐसा जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम क्यों नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, हम क्यों स्मोक नहीं कर रहे, हमें क्यों अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। तो ये सिर्फ गुरुजी इसके लिए बोल रहे हैं कि ये जो होता है जिसके साथ भी ये सिर्फ उतनी मनोभूमि के लोगों पे पड़ता है जिनको खुद स्ट्रांग नहीं है अंदर से, जिनको खुद रीजन नहीं पता है, वही इसके चंगुल में फंसते हैं, बर्बाद होते हैं। इसका प्रभाव सभी पे पड़े ऐसी बात नहीं है। जहाँ एक व्यक्ति इन बातों में आसानी से ग्रस्त हो जाता है वहाँ उसी क्षेत्र का, उसी का पड़ोसी, उन्हीं परिस्थितियों का व्यक्ति उन बातों से सर्वथा दूर रहता है। दूर ही नहीं रहता परंतु उन बुराइयों से घृणा भी करता है और उनका विरोध भी। इस प्रकार ये स्पष्ट देखा जाता है कि जहाँ वह व्यक्ति इन बुराइयों की चपेट में अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण सहज ही आ गया, मतलब एक व्यक्ति, वहाँ दूसरा व्यक्ति उनसे अप्रभावित ही नहीं रहा वरन उनके उन्मूलन में भी बहुत दूर तक सफल हुआ। इससे ये अंदाज भी लगता है कि बुराइयों में, उसके अड्डों में अपना प्रभाव विस्तार करने की जो शक्ति है वे वहां तक सीमित है जहां व्यक्तियों की मानसिक दुर्बलता उनके अनुरूप हो। यदि मनोभूमि परिष्कृत हो तो उन बुराइयों को पनपना ही नहीं, ठहरना भी असंभव हो जाता है। फिर गुरुजी बोलते हैं कि दुनिया में बहुत कांटे कंकड़ हैं पर हम हर कंकड़ को नहीं बीन सकते। हम क्या कर सकते हैं, अपने पाँव में जूते पहनकर हम वॉक कर सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं। अपने स्वभाव में और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकना कुछ समय साध्य और निष्ठा साध्य अवश्य है। समय साध्य तो बहुत है क्योंकि हम बार बार गिरते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो हम प्लेज भी करते हैं कि हम नहीं रिपीट करेंगे, फिर भी हो जाती है जब टाइम पड़ता है। और निष्ठा साध्य है क्योंकि हमें अपने पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जैसे कि हमें होना चाहिए कि नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक मैं गिव अप ही नहीं करूंगी। अपने पे कभी भी गिव अप मत करो कि ऐसे मत सोचो मैं ओल्ड एज हो गया हूँ या मैं तो ऐसी हूँ या व्हाटएवर। हमें कभी भी अपने पे गिव अप नहीं करना है क्योंकि गुरुजी हमारी ये वाली बात हमसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकना कुछ समय साध्य और निष्ठा साध्य अवश्य है पर असंभव तो किसी भी प्रकार नहीं है। मनुष्य चाहे तो विवेक के आधार पर अपने मन को समझा सकता है, विचारों को बदल सकता है और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकता है। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिसमें प्रकट है कि आरंभ में बहुत हल्के और ऊंची दृष्टिकोण के आदमी अपने भीतर परिवर्तन करके संसार के श्रेष्ठ महापुरुष बने हैं। दीदी कुछ बोल रहे हैं? इसी प्रकार ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिनके विचार जब तक ऊंचे रहे तब तक प्रतिष्ठा के उच्च आसन पर अवस्थित रहे, लेकिन जब उनका अंतःकरण कलुषित हो गया, विचार घटिया हो गए तो उनका जीवन क्रम भी पतोन्मुख हो गया और वो अधोगति को प्राप्त हुए। अपनी विचार शैली की त्रुटियों को समझ सकना और उनके सुधार में संलग्न होना बुद्धिमत्ता और उच्च साहस का काम है, लेकिन असंभव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक लाइन जो बहुत अच्छी लगी वो है उच्च साहस। जब भी हम अपने से लड़ रहे हैं तो अपने को मोटिवेट करें और करें अरे वाह, सोचो मैं जो कर रही हूँ ये एक साहसी व्यक्ति कर सकता है। साहसी हमारे आजकल वो नहीं है जो कि बॉर्डर पे जाके लड़े, वो हैं पर हर किसी को तो बॉर्डर पे जाने का मौका नहीं मिल रहा, हर किसी को तो वो मौका नहीं मिल रहा फ्रंट पे लड़ने का। लेकिन ये जो हम अपनी अपनी प्रवृत्तियों से लड़ रहे हैं ये भी उच्च साहस का बात है। तो हमेशा अपने को ऐसे मोटी करिए, अरे मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं तो बहुत साहसी काम कर रही हूँ। मन को ही कामधेनु कहा गया है, यही कामनाएं भी करता है और यही उसकी पूर्ति के साधन जुटा लेता है। अपनी आलोचना कर सकना, आत्मनिरीक्षण करके अपनी बुराई ढूंढ सकना और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर हो सकना
सचमुच एक बड़ी बहादुरी और दूरदर्शिता का काम है। दूरदर्शिता का काम तो है ये, चाहे तो हम इस जन्म में सुधार कर लें अपना, चाहे और जन्मों में करें। तो अगर हम अपना सुधार करने में लग गए हैं तो अपने को वो सोचो कि मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत दूरदर्शी, अपने को मोटिवेट करना चाहिए। जिसमें इतना साहस आ गया उसे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है। आत्म कल्याण की पहली सीढ़ी आत्मनिरीक्षण और दूसरी आत्म सुधार है। अपना निरीक्षण करें, सुधार करें। जो अपनी समीक्षा करने और अपना सुधार कर सकने की आवश्यकता को समझता है और उसके लिए ईमानदारी से तत्पर रहता है, वह गिरी हुई स्थिति में नहीं पड़ा रह सकता। उसके जीवन का विकास होने ही वाला है। उसे प्रगति के पथ पर चलने हुए एक दिन महापुरुषों की श्रेणी में अपनी गणना कराने का अवसर मिलने ही वाला है। हमें अपने गुण, कर्म एवं स्वभाव का परिष्कार करना चाहिए। अपनी विचार प्रवृत्ति एवं गतिविधि को सुधारना चाहिए। जिन कारणों से निम्न स्तरीय जीवन बिताने को विवश होना पड़ा है उन्हें ढूंढना चाहिए और साहस एवं मनोबल पूर्वक उन सभी को बुहारना चाहिए। कूड़े कचरे को मन मंदिर से, अपने मन को हमेशा मंदिर समझें, उसे झाड़ बुहार कर बाहर फेंकना चाहिए। हम अपना उत्थान के लिए कटिबद्ध होंगे तो सारा संसार हमारी सहायता करेगा। आपको खुद ही ऐसे चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। अब ये बहुत सारी गुरुजी ने स्टोरीज बताई हैं ताकि वो हमारे अंदर बैठ जाए। इसमें से जो सबसे पहली ब्यूटीफुल स्टोरी है वो है तप कर तप कर तप कर। दीदी, हाँ दीदी, थोड़ा सा कैमरा और ठीक कर लीजिए, आप सिर्फ गले तक ही दिख रहे हो। दीदी हाँ, एक्चुअली जब बैठ गई हूँ ना तो वो शिफ्ट हो जा रहा है, प्रॉपर्टी नहीं दिखा रही। कोई बात नहीं। आपके पास मोबाइल स्टैंड है क्या? ये स्टोरी मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि काफी स्टोरीज हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो ब्रह्मा जी जब कमल के पेड़ पर बैठे चिंतन कर रहे थे कि सृष्टि का निर्माण कैसे करूं, तभी ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई करी, तप कर तप कर। आकाशवाणी को ईश्वरीय आदेश मांगकर ब्रह्मा तप में संलग्न हो गए। उन्होंने लंबे समय तक घोर तप किया और इसी के बल पर उन्हें सृष्टि के निर्माण की क्षमता प्राप्त हुई। पुरुषार्थ और साहस करके ही ब्रह्मा जी ने कुछ पाया था। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यही मार्ग ब्रह्मा द्वारा रचे हुए प्रत्येक प्राणी के लिए है। तो ब्रह्मा जी तक तप सीमित नहीं है, हमको भी करना है। यही मार्ग ब्रह्मा द्वारा रचे गए प्रत्येक प्राणी के लिए। उद्योगी मनुष्य उन्नति करते एवं सुख पाते हैं और अकर्मण्य व्यक्ति भाग्य को दोष देकर रोते जीते जिंदगी पूरी करते हैं। प्रगतिशीलों के लिए आज भी ईश्वर की आकाशवाणी का एक ही संदेश है, तप कर तप कर तप कर। अब एक स्टोरी है पार्वती जी की। तो पार्वती जी की हमें सबको पता है, शंकर जी को उन्होंने तप से ही प्राप्त किया। इसी तरह से एक बहुत स्टोरी है महिषी धनवंतरी की। उनकी पीठ पर एक घाव हो गया। अब वो ढूंढ रहे थे जगह जगह जाके जड़ी बूटियां, पर उन्हें बहुत समय के बाद मिली। तो उन्होंने औषधि से बात करी और बोले कि आप मुझे इतने दिन बाद क्यों मिली, मैं जब तक मारा मारा फिर रहा था। तो उन्होंने कहा मैं अगर अनायास ही मिल जाती तो इतना बड़ा शोध कार्य आप कैसे करते, श्रम और संघर्ष के बिना आप लोक कल्याण की शक्ति कैसे पाते। तो अगर हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा तो हमारी जितनी भी फैकल्टीज है वो डेवलपमेंट नहीं होगा उनका। और फिर है जैसा मनुष्य वैसा उसका संस्कार। इसमें भगवान ने द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बोला कि बुरा व्यक्ति ढूंढो, और ने एक बार युधिष्ठिर को, दोनों को, द्रोणाचार्य ने दोनों को, युधिष्ठिर को और दुर्योधन को, दोनों को बोला कि बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, बुरा और एक अच्छा व्यक्ति। शाम तक दोनों थके हारे आ गए। पूछने पे युधिष्ठिर बोले मुझे तो कोई भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया, सब भले ही भले थे। दुर्योधन ने कहा मुझे एक भी भला व्यक्ति नजर नहीं आया, सब बुरे ही बुरे मिले। तो जैसे हमें अगर अब हम अपना ये बहुत अच्छा एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क बना सकते हैं कि अगर मुझे दुनिया में सब कुछ अच्छे दिख रहे हैं तो मैं सही राह पर चल रही हूँ। लेकिन अगर मुझे हर जगह लोग बहुत गंदे दिखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है। और तप के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे रावण ने अपने तप पुरुषार्थ की बल पर ही शक्तियां प्राप्त की थी, जिसके द्वारा उन्होंने अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा आदि सबके ऊपर बड़ी नियंत्रण क्षमता प्राप्त कर रखी थी। हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा वरदान प्राप्त किया था, वह किसी मनुष्य हथियार से दिन में रात में न बाहर न भीतर मर सके।
शकुंतला का पुत्र भरत था, वो भी बड़ा निर्भीक और पुरुषार्थ था। वह शेर के बच्चों के साथ खेलाता था। अपने बच्चों को तंग करते देखकर जब शेर और शेरनी दहाड़ते तो भरत की एक धमकी से चुप हो जाते थे और एक अहिंसक जानवर की तरह चुपचाप दूर खड़े रहते। इसी भरत के आगे जाकर शक्तिशाली भारत नींव पड़ी। और मैं यहाँ पे एकलव्य और कर्ण की स्टोरी नहीं ले रही हूँ, वही स्टोरी ले रही हूँ जो हमारी ज्यादा सुनी हुई नहीं है, ताकि हमको और स्टोरीज मालूम पड़े। दयानंद जी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे। घर छोड़ जाने के बाद स्वामी दयानंद एक प्रकार से असहाय हो गए थे। उनकी भिक्षा, शिक्षा तथा भरण पोषण की कोई भी निश्चित व्यवस्था न थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विद्या अध्ययन के लिए मार्ग में निकलते रहे। अंत में वो एक विद्वान बनकर ही रहे। इसी प्रकार उनके समाज सुधार के कार्य में कोई सहयोग नहीं करता था। चारों ओर से विरोध ही विरोध होता था। फिर भी वे अपने सब प्रयत्नों से साहस पूर्वक लगे रहे और उन्हीं कठिनाइयों के बीच इतना काम कर गए कि भारतीय धर्मानुयायी उनके चिरकाल तक ऋणी रहेंगे। फिर हमारे शास्त्री जी की कहानी भी सबको पता ही थी कि वो काफी गरीब थे और जब वो स्कूल जाते थे तो पूरा गंगा क्रॉस करके जाते थे। नाव के लिए पैसे न होकर उन्हें तैरकर जाना पड़ता था। एक बार पैसे के अभाव में श्रीमती शास्त्री बीमार लड़की की चिकित्सा न करा सकी और वह चिकित्सा के अभाव में मर गई। बहुत समय तक श्री शास्त्री ने 2.5 रुपया मासिक में अपना गुजारा किया था और निष्ठापूर्वक विद्या पढ़ते रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़कर श्री शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बनना उनकी पुरुषार्थ, अर्थव्यवस्थाएं, श्रमशीलता का परिचायक है। तो हर केस में देखिए कोई भी इनका वो नहीं था जो कहते हैं ना गॉडफादर था। दयानंद जी हैं, शास्त्री जी हैं, सुभाष हैं, विद्यासागर है। हमारा इतिहास पूरा भरा हुआ है जहाँ पे वो लोग खुद ही अपने बलबूते उठे और जब हम खुद ही उठते हैं तो सूनर और लेटर हमें कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है या रास्ता मिल जाता है। साहसी सुभाष, श्री सुभाष चंद्र बोस का नाम उस अकेले साहसी पुरुषार्थी व्यक्तियों में लिया जाता है जिन्होंने अपने प्रयत्नों से असंभव को संभव कर दिखाया। सुभाष ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का मार्ग अपनाया था जिसके लिए अधिकांश भारतीय नेताओं ने उनका समर्थन नहीं किया था, यानी अपने ही देश में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन इससे वे निरुत्साहित नहीं हुए और उन्होंने देश विदेश में घूम फिर कर शक्तिशाली आजाद हिंद फौज की स्थापना की। विदेशों में वहां के शासकों को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योग देने के लिए तैयार किया। विद्यासागर, श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर अत्यंत हीन परिस्थितियों में पैदा हुए थे। पढ़ने के लिए घर में प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे सड़कों पर लगी बत्तियों के प्रकाश में बैठ के पढ़ते थे। फिर भी पूरे समय उन्होंने बहुत स्कॉलरशिप दी थी लोगों को। औचित्य की प्रधानता, राजा राम मोहन राय धार्मिक सुधारों तथा सती प्रथा को मिटाने के लिए कार्यों में लगे हुए थे। वे सभी प्रकार की बुराइयों के प्रति खुलकर विरोध करते थे। ये सब कार्यक्रम उनके रूढ़िवादी पिता को अच्छे नहीं लगते। उन्होंने राम मोहन राय को उनसे हटने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पिता को धर्म विरोधी अविवेक युक्त बातें मानने से इनकार कर दिया। अंत में उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा गया। इस पर भी राम मोहन राय अपनी छोटी सी उम्र में ही घर छोड़कर चले गए और दूर दूर भ्रमण किया, लेकिन जहां भी रहे अपने कार्यक्रम और उद्देश्य में लगे रहे। उन्होंने सदैव दृढ़ता के साथ अंधविश्वास, अविवेक, ज्ञान, अज्ञान आदि का विरोध किया। अब एक बहुत ही हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है हवलदार पद्मा की। ये ग्वालियर की फौज में एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा घर की हालत बहुत नाजुक थी। गरीबी से तंग आकर वो पुरुष का भेष बनाकर फौज में भर्ती हो जाती है। बहुत दिन तक साधारण सिपाही के रूप में रही, फिर अपनी विशेषताओं के कारण हवलदार बन गई और धीरे धीरे अपने भाई का कर्ज चुकाने लगी। किसी दिन उन्हें नहाते धोते किसी ने देख लिया और बात खुल गई। मामला राजा तक पहुंचा। उन्होंने हवलदार को बुलाकर पूछताछ की तो पद्मा ने सारी बात कह सुनाई। सिंधिया उनकी वीरता से बड़े प्रभावित हुए और उनके भाई का सारा कर्ज खजाने से चुका दिया गया और पद्मा का विवाह फौज के बड़े अफसर के साथ हो गया। नारी में सभी गुण प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। वे वीरता में भी किसी से पीछे नहीं रही। और ये भी बहुत अच्छी है, ये तो शायद हम सबको बहुत ही जरूरत है। शास्त्र व्यवस्था जरूर नहीं। तो लोकमान्य तिलक विदेश जाने लगे थे तो उस समय समुद्र यात्रा करना धर्म के विरुद्ध थी, उन्हें सबने मना किया। तो उन्होंने पंडित से पूछा कि कुछ हो सकता है तो बताओ, मतलब कुछ उपचार वगैरह। तो उन्होंने कहा काम तो कठिन है पर यदि 5,000 रुपए दे दे तो व्यवस्था हो सकती है।
लोकमान्य को अधर्म से धर्म का क्रय करना उचित न लगा। उन्होंने बिना किसी व्यवस्था की यात्रा की और अपने साथियों से कहा, दूसरों की समझ या व्यवस्था की परवाह न करके हमें अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम सबको विजडम दी है। अगर मुझे कोई, क्योंकि हो सकता है वो अपना बेस्ट एडवाइस दे रहा हो दूसरा पर्सन भी, बट वो अपनी सर्कमस्टांसेस अपनी एक्सपीरियंस पे दे रहा है, पर अगर मुझे वो उचित नहीं लग रहा है तो मत करो। अपनी विवेक व्यवस्था भी कुछ भगवान ने दी है, उससे शांति से चिंतन करो और पंडितों की शास्त्रविद्या की परवाह ना करके ज्ञान वृद्धि के लिए उन्हें अवश्य विदेश जाना चाहिए। वो चले गए, स्वयं आगे बढ़े। स्वामी रामतीर्थ उसमें प्रोफेसर थे। एक दिन ब्लैक बोर्ड पर लाइन खींचकर बोले, कोई बालक इसे मिटाए बिना छोटा कर सकता है। एक कुशाग्र पुत्री बालक उठा और लाइन के पास बड़ी लाइन खींच के बोला, गुरुदेव ये लाइन छोटी हो गई। रामतीर्थ ने छात्रों को समझाया, इसी तरह स्वयं ऊंचा उठने के लिए दूसरों को नीचा न दिखाकर अपने गुण कर्म और स्वभाव को शेष बनाना चाहिए। यानी हम किसी को नीचा तो कभी हम दिखाएंगे ही नहीं, आई एम श्योर, लेकिन सबसे अच्छा है अपने गुण कर्म और स्वभाव को श्रेष्ठ बनाइए। पौरुष का आत्मगौरव। महाराज पुरु सिकंदर में से युद्ध में हार गए और बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष लाए गए। सिकंदर ने कहा, बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरू ने कहा, ठीक वैसा ही जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। महाराज पुरु के इस आत्मसम्मान एवं विशाल भावना वाले शब्दों को सुनकर सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें छोड़ दिया और उसका राज भी लौटा दिया। दीदी और कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, या टाइम की शॉर्टेज है? ठीक है, आप मुझे बताइएगा। हाँ दीदी, स्वाति दीदी, दीदी आप 5-10 मिनट और ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं उसी हिसाब से कर लूँगी। ठीक है दीदी। जी दीदी, 5-10 मिनट और ले। ठीक है। विश्वासघात बनाम मौत। रघुपति सिंह महाराणा प्रताप के कुशल तथा साहसी योद्धाओं में से थे। अकबर की सेना उसमें बहुत घबराती थी। उसे पकड़ने के लिए बना इनाम भी घोषित था। एक दिन अचानक उनका लड़का बहुत बीमार हो गया। मरणासन्न बेटे का मुंह देखने के लिए रघुपति सिंह अधीर हो उठा, पर सारे गांव में कड़ा पहरा लगा था। आखिर वे पहरेदार के पास जाके बोले, आप मुझे बेटे के पास वो आने दीजिए, लौटकर अपने पास आपके पास आ जाऊंगा, तब कैद कर लेना। उसकी सत्यता पर सिपाही को विश्वास आ गया और उन्हें अंदर जाने दिया। बेटे का मुंह देखकर रघुपति सिंह सीधे उसी सिपाही के पास पहुंच गए। उन्हें दरबार में ले जाया गया। अकबर ने सारी घटना सुनी तो बोला, आप झूठ बोलकर भाग सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं किया? रघुपति सिंह ने कहा, वचन के धनी सच्चे व्यक्ति कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। फिर है बिना मेहनत का नहीं लेना। रविशंकर महाराज प्रतिदिन 1.25 गुड़ बांटा करते थे। एक दिन एक बालिका को गुड़ देने लगे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। महाराज ने इसका कारण पूछा तो बालिका ने कहा, मुझे शिक्षा मिली है कि मेहनत करके ही कुछ रहना चाहिए। ऐसी शिक्षा किसने दी है? महाराज ने कहा, मेरी माता ने। बालिका ने उत्तर दिया। पता चला गया तो विधवा ब्राह्मणी अपना और अपनी बच्ची का लकड़ियां बीन कर गुजारा करती थी। ये समाचार पाते ही महाराज कहने लगे, जिस देश की माताएं ऐसी हों उनका कल्याण होने में हम देर नहीं। निंदा की चिंता। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी दयानंद से पूछा कि बहुत से व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं, कैसे रोका जाए? स्वामी जी ने कहा, निंदा से तो मनुष्य ईश्वर ही नहीं बच सका, फिर हमारी तो बात ही क्या है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा के सामने सच है तो उसे सारी दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम परिस्थितियों के दास नहीं है। लोक सेवी रविशंकर महाराज उन दिनों सौराष्ट्र के जमींदारों की ताड़ी व शराब छुड़ाने में लगे थे। कईयों ने छोड़ी भी। एक दिन जमींदार साहब बोले, महाराज मेरी इच्छा तो बहुत है, पर शराब छूटती ही नहीं। रविशंकर ने उन्हें दूसरे दिन आने को कहा। दूसरे दिन नियत समय पर जमींदार साहब पहुंचे तो देखा रविशंकर जी खंबा पकड़े बैठे हैं। जमींदार ने कहा, महाराज अब ये क्या खास बात बताइए? रविशंकर ने कहा, भाई कैसे बताऊं, खंबे ने पकड़ रखा है। जमींदार हंस पड़ा, ये बेजान वस्तु किसी को नहीं पकड़ सकती। खंबा छोड़ते ही रविशंकर बोले, भाई यही तो मैं कहता हूँ कि शराब भी बेजान है, बुद्धिमान मनुष्य को वह कैसे पकड़ती है। जमींदार साहब ने उसी दिन से शराब पीना छोड़ दिया। यहाँ से हमें एक बहुत समझ में आ रही है कि कई बार हम शिक्षा देते रहते हैं पर हमें समझ में नहीं आती। बट अगर हम एक छोटी सी नाटिका करके कोई डे टू डे एग्जाम्पल लेके किसी को समझाते हैं तो वो ज्यादा समझ जाता है। सबसे ज्यादा हम एग्जाम्पल तो अपना ही दे सकते हैं, अपना ही बना के जब पेश करेंगे तो लोगों को खुद ही
और आप खुद नहीं डरते हो। जब आप खुद जगते हो या जब अपने दिए बनते हो, खुद ही अपना उद्धार करते हो, तो आपके आसपास इतने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, अगर वो चेंज भी नहीं होते हैं पर उनके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है। अच्छा ऐसे लोग भी हैं जो कि सुबह उठ के पूजा करते हैं, अच्छा ऐसे लोग भी हैं जो डेली हवन कर रहे हैं या डेली कुछ भी कर रहे हैं, या फिर मदर अर्थ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए नहीं, सारे समाज के कल्याण के लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो आप जब करोगे तो नेचुरली अगर आप दिल से कर रहे हो तो लोगों पे प्रभाव पड़ेगा ही। शूरवीर शासक। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह एक साधारण जमींदार के लड़के थे, किंतु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर पंजाब के राजा बने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इन्हीं के पास बहुत समय तक रहा, जो उन्होंने पठान शासकों से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह की बहादुरी इतिहास में प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य दासी पुत्र था, लेकिन विशाल मौर्य समाज का विस्तार उसी ने किया था। अपने पुरुषार्थ और व्यवसाय के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली। इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ के इसका फिर से वाइंड अप करने की ट्राई करती हूँ। हाँ दीदी, आप वाइंड अप कर दीजिए। हाँ दीदी, हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे, जब एंड में हम प्रवचन में पहुंचते हैं तो गुरुजी ने बहुत सारे दोहे के थ्रू बताया है जो संस्कृत में है, तो मैं सिर्फ उनके नीचे वाला पढ़ती हूँ जो कि पूरा इसी बात पे फोकस कर रहा है कि हमें अपना उद्धार खुद करना है। उद्योग, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिस पुरुष में रहते हैं उसकी देवगण भी सहायता करते हैं। क्या क्या है? साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम और उद्योग। पूर्व जन्म में किए गए काम को ही को प्रारब्ध कहते हैं, इसलिए मनुष्य को आलस छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे से जो चाहता है सो बनाता है, उसी भांति मनुष्य भी अपना किया हुआ कर्म पाता है। मनुष्य नित्य जैसा यत्न करता है, तन में होकर जैसी भावना करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है, इससे अन्यथा नहीं। तो आप जैसे हो, आप अपने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हमारे यहाँ बहुत है ये कि हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मेरी किसी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। कभी नहीं। अगर हम अभी भी जाते हैं, उस समय नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अब हम पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अब बंद कर दिया किसी ने कि अब हम नहीं पढ़ सकते, अब हम अपने ऊपर खुद ही लिमिटेशंस लगाते हैं। अपने किए हुए पुरुषार्थ का ही देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो देर सवेर में फल प्राप्त होता है उसी को भाग्य उस नाम से कहा जाता है। डरपोक और शक्तिहीन मनुष्य भाग्य के पीछे चलता है, परंतु प्रतिष्ठित व्रत वीरजन देव या भाग्य की उपासना नहीं करते। मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, ये बहुत सुंदर लाइन है। मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके मनुष्य को आलस छोड़कर उठना चाहिए और जागना चाहिए एवं प्रसन्नता तथा आशावाद के साथ उन्नति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। जो शरीर की परवाह नहीं करता, जो निपुण और व्यवसायी है, जो बुद्धि पूर्वक कार्य प्रारंभ करता है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। तो पूरे समय वाइंड अप कर में हम यही बता सकते हैं कि हमें अपना उद्धार खुद ही करना है, किसी का मुंह नहीं ताकना। जो अपना उद्धार खुद करता है वो उसका लोग हमेशा साथ देते हैं, ईश्वर साथ देता है, सारी परिस्थितियां साथ देती हैं, और ऐसे एग्जाम्पल भरे हुए हैं हमारे आसपास भी। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी मेंबर हैं सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा। वो अपनी स्टोरीज बाद में जरूर शेयर कर सकते हैं दीदी वगैरह के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ज्यादा धन्यवाद।